हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन हमारा डियर केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है अम्ल क्षार और विलयन के बारे में, उनमें जो पीएच का मान आती है 2 से 3 मार्क्स में, आज हम उन्हीं को चर्चा करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आपको आज सारा अम्लीय जो इम्पोर्टेंट जो पीएच का मान आता है उन्हीं को चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। मात्र आपसे हम 4 से 5 मिनट लेंगे और सारा ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सिखा देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। सभी महत्वपूर्ण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन का पीएच मान निकालना है। पीएच का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पावर ऑफ, पीएच का मतलब पूरा हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ द पीएच स्केल। यहाँ पर मैंने स्केल बनाया हूँ। ये स्केल आपको क्या इंडिकेट करती है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। 0 से 7, तो आपको 0 से 7 के जितना पहले आएगा, यानी कि 6 जितना भी आएगा 0 से 6 तक, ये आपको जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखना। और जो 7 नंबर पर होता है उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल, जिसे कहते हैं उदासीन, ठीक है। ये स्केल के माध्यम से आपको समझाया जा रहा, ये एक तरह से पीएच स्केल है डियर, ठीक है। चलो, और जो 8 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो होता है हमारा स्ट्रॉन्गली बेसिक, जिसे कहते हैं हम लोग क्षारीय अम्ल, ठीक है, यानी कि क्षारीय कहते हैं विलयन। ये अम्लीय विलयन है, उदासीन विलयन है हमारा। तो मैंने क्या बोला, 0 से लेकर जो आपको 6 तक जाएगा हमारा स्केल में, पीएच में, वो हमारा हो जाएगा अम्लीय विलयन। और जो 7 नंबर पर होगा उदासीन होगा विलयन। और जो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो होगा वो क्षारीय विलयन होगा हमारा। तो याद रखना, अगर आपको पीएच का मान 0 से लेकर 6 के बीच में है तो वो हमारा जो है अम्लीय विलयन है वो पदार्थ, ठीक है। अगर हमारा 7 पर है तो वो हमारा क्या है? उदासीन विलयन है। उसके बाद अगर 8, 9, 10, 11, 12 आ जाती है तो वो हमारा स्ट्रॉन्गली बेसिक यानी कि क्षारीय विलयन है डियर। तो याद रखना, यहाँ पर मैंने कुछ बातें भी लिखा कि पीएच मान 0 और 14 के बीच होता है, उसके अलावा उसके बाद नहीं होता है। ये आप एग्जाम में याद रख लेना। यहां लिखा मैंने दूसरा पॉइंट में, पीएच का मान अगर 7 पर है तो पदार्थ कैसा होगा? वो हमारा उदासीन होगा। उसका विलयन कैसा होगा? उदासीन, जिसे कहते हैं नेचुरल होगा, ठीक है। अगर पीएच के मान अगर 7 से यानी कि हमारा कह सकते हैं बड़ा हो, यानी पीएच का मान 7 से बड़ा में आता है तो क्या कहते हैं हम लोग? क्षारकीय कहते हैं, जिसे क्षारीय कहते हैं। और पीएच का मान 7 से नीचे हो, जिसे 6 तक हो, 0 से लेकर 6 तक हो, तो वैसा विलयन को हम लोग अम्लीय विलयन कहते हैं। ये आपका पीएच का बारे में मैंने चर्चा कर लिया हूं। आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे डियर कि आप नाम देखते ही आपको याद हो जाएगा कि सर ने इसका इतना बताए हैं। नींबू रस का पीएच मान क्या होता है? आप इसे नींबू रस को कैसे याद रखिएगा? तो नींबू कितने शब्द है? 2 शब्द है, ठीक है। कितने हैं यहाँ पर? इनका 2 शब्द है। पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर याद रखना 1, 2, 3, 4, 5 और 5 यहाँ पर जोड़ दीजिए। नींबू 2 शब्द है और टोटल फिर काउंट कर लीजिए कितना शब्द है? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। यानी नाम को काउंट करिए, अक्षरों को काउंट करिए और लिख दीजिए। तो नींबू का जो होता है पीएच मान 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो सर ये कौन सा अम्लीय विलयन होगा? क्या विलयन कौन सा होगा? तो अम्लीय होगा। क्यों होगा सर? कि 0 से लेकर 6 के बीच में ही है, तो क्या होगा? ये अम्लीय होगा, अर्थात स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। अगला सिरका। सिरका क्या है? सिरका के याद रखना 1, 2, 3 डिजिट है, इसीलिए कह सकते हैं 3.0 होगा हमारा इनका क्या?
एसी यानी पीएच मान। शराब का 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है 1 2 3, इसलिए हो जाएगा ये 3.0। अमरूद 1 2 3 4, अमरूद 4.0 हो जाएगा। टमाटर, टमाटर क्या रखना, 4 पॉइंट याद रखना, ये ऐसे तो 1 2 3 और 1 2 3 3 तो यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना कि 1 भी इसमें होता है, शुद्ध इसका, ठीक है। सोडा, सोडा कितने डिजिट है यहाँ पर अंग्रेजी से याद रखना, 1 2 3 4, 4 डिजिट 4.0। दही का DAHI, दही का 4.0 याद रखना। अंडे का सफेदी का, जो ऊपर अंडे का जो परत होती है उसे सफेदी कहते हैं हम लोग, उसका पीएच मान क्या होता है। तो अंडा के याद रखना, यहाँ पर 3 डिजिट है, यानी 3 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है यहाँ पर 8 है ना, देख लो बढ़िया से पहले आप सब। सर 8 है तो 8 पॉइंट यहाँ पर 0 याद रखना। सागर जल का तो यहाँ पर देखा जाए कितने हैं, यहाँ पर 8 पॉइंट, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। मूत्र का क्या होता है, जिसे कहते हैं हम लोग पेशाब, पेशाब, तो ये 6 पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 6, इसीलिए हो जाएगा हमारा पीएच मान इसका, जिसे कहते हैं हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका हो जाएगा हमारा इनका पीएच मान 6.0। सर रक्त का कितना होगा, रक्त का कितना होगा, तो इसका याद रखना 7.4 याद रखना डियर, ठीक है। पानी, पानी का रखना आप 7, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें दोनों को यहाँ नाम जोड़ दिया गया है, यानी इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला। यहाँ पर देखा जाए 2 2 4 1 5, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए 7, और 7.4 याद रखिएगा आप सब, यानी कि टोटल को जोड़ दो पहले, फिर अंग्रेजी वाला को यहाँ पर 4 जोड़ दो, ठीक है, याद रखना इस तरह से। ब्लड, ब्लड यानी समझ रहे पानी, पानी, 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया, 7 समंदर मतलब 7 याद रखना, ठीक है। आंसू, आंसू को टेयर अंग्रेजी में कहते हैं टेयर्स, इसका कितने हैं देख लीजिए आप सब, कितने हैं, मीनिंग इसका वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 है सर, कितने हैं 5 है। अब 5 और 2, ये आपको 2 इधर, तो आपको ये भी हो गया 7 पॉइंट क्या, आंसू बहता है, तो यानी 7 आपका इसका भी पीएच मान होता है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर अम्लीय विलयन कौन होगा इसमें, और उदासीन विलयन कौन होगा, और क्षारीय विलयन कौन होगा, तो क्या बता सकते हैं आप सब। तो सर आप बता ही दीजिए कि 0 से लेकर जो 6 तक आएगा हमारा पीएच मान, वही हमारा अम्लीय होगा। अब यहाँ पर देखा जाए ये जितना भी है 0 और 6 के बीच में है, देखा जाए ना, तो ये क्या है तुम्हारा, ये सारे जो है, ये जितना भी देखा जा रहा है यहाँ तक, ये अम्लीय विलयन है। कौन सा है, अम्लीय विलयन है डियर, है ना, देखा जाए तो हमारा नींबू का रस, सिरका, शराब, अमरूद, टमाटर, सोडा, दही, ये अम्लीय विलयन है। एक पेशाब भी हमारा क्या है, अम्लीय विलयन है, क्योंकि इसका 6 है सर, इसीलिए अम्लीय विलयन हो जाएगा। और हमारा रक्त, पानी, आंसू, ये जितना भी है ये सारे उदासीन है, कहते हैं उदासीन विलयन, और अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल डियर, क्या कहते हैं, नेचुरल, है ना। आगे बात करते हैं डियर, जो 7 के बाद रहेगा क्षारीय रहेगा, तो क्षारीय यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रहा है, अंडे के सफेदी और सागर का जल, ये आपका हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ मोस्ट आपको समझ में बढ़िया सा आया होगा। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और इस क्लास को जरूर शेयर कर लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा अपना जो प्रिय दोस्त है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा ट्रिक आए आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, आप देख सके। प्यारा साथियों, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में।